So let's start AS/AD approach with the help of diagram. Again there are two axes, OX axis and OY axis. On OX axis there are three parameters: income, GDP and employment. And on OY axis again I am taking three parameters: aggregate demand, consumption and investment. Through the table you can see that income starts from 0 and continuously rising. So here income starts from 0 and continuously rising. C starts from 30 and it is also continuously rising. So C starts from 30, this is an assumption, and it is also continuously rising. Investment is the same and it starts from 30, and there is autonomous investment which is same at every level. Autonomous investment is 20 and it is same at every level. So autonomous investment is 20 and it is same at every level. And last is AD starts from 50 and it is again continuously rising. So it is starts from 50 and it is also continuously rising. Then we all know that Y is equivalent to AS. So at this point AS is equal to AD. So this is the equilibrium point. So this is the diagrammatic presentation of AS/AD approach. So through diagram हमने पढ़ा कि AS और AD इक्विवेलेंट है, बट एवरी टाइम ऐसा नहीं होता. अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है, सो अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स के पास जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं वो मार्केट में सेल नहीं होंगी. सो इट मीन्स प्रोड्यूसर के पास एक्स्ट्रा स्टॉक बचेगा. सो एक्स्ट्रा स्टॉक बचने की वजह से वो ये प्लान करेगा कि वो नेक्स्ट ईयर चीज़ों की प्रोडक्शन क्या करे, कम करे, क्योंकि जब वो नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन कम करेगा तो उसकी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी एंड अगेन वो डिमांड के इक्विवेलेंट हो जाएगी. सो वंस अगेन आई रिपीट, जब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो प्रोड्यूसर के पास गुड्स का अननेसेसरी स्टॉक बचता है. अननेसेसरी स्टॉक को क्लियर करने के लिए वो प्लान करता है कि वो नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन का लेवल क्या करे, कम करे, ताकि अगेन सप्लाई डिमांड को मीट करे. एंड जहाँ सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, ऑब्वियसली जब सप्लाई कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ें खरीदने आएंगे. ऑब्वियसली जब डिमांड का लेवल ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर के पास जितना स्टॉक है वो सारा सेल कर देगा, बट वो सारा स्टॉक सेल करने के बाद भी लोगों की डिमांड है जिसकी वजह से उसको लॉस फेस करना पड़ेगा. सो नेक्स्ट ईयर वो प्लान करेगा कि लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी, तो इसलिए वो नेक्स्ट ईयर चीज़ों की प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगा. सो वंस अगेन आई रिपीट कि जब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्रोड्यूसर अपना सारा स्टॉक सेल करने के बाद भी डिमांड और होने के कारण उसके पास स्टॉक नहीं है तो उसको लॉस सफ़र करना पड़ेगा. तो आने वाले टाइम में अपने स्टॉक को इंक्रीज़ करने के लिए वो और डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए वो प्लान करेगा कि वो प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज़ करे ताकि अगेन सप्लाई डिमांड के इक्विवेलेंट हो. सो दिस इज़ AS इज़ इक्वल टू AD अप्रोच.